Welcome again to Chemistry World with the lecture number 7 on chromatography, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अब असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हमारे पास बड़ी सिंपल और बहुत हम इंटर लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्रोमेटोग्राफी है हमारे पास। तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट करता है। अगर हम असेंडिंग पर गौर करें तो असेंडिंग हमारे पास क्या होता है, वो होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाने का मतलब क्या है कि हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर इसकी डिफ़ाइन करें, द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, द टाइप इन विच सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड। ठीक है, जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं या मोबाइल फेज़ कह लें आप, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट करता है। ये आपने बेसिक एक इसकी लाइन याद रखनी है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में कि हमारा जो मोबाइल फेज़ है, जिसे हम सॉल्वेंट भी कह रहे होते हैं, वो हमारा मोबाइल फेज़ डाउनवर्ड से अपवर्ड फिल्टर पेपर में जो मूव कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर मूव करेगा। ठीक है, हमारा जो मोबाइल फेज़ होगा। उसके बाद हमें अगर बात करें इसमें जो पेपर यूज़ होता है, बेसिकली है तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो आप रेक्टेंगुलर पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसकी 20 mm पर आप एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, जिसको आप कहते हैं बेस लाइन। ठीक है, आप इसे कहेंगे बेस लाइन, जो आप ख़ुद मार्क करेंगे। ये लाइन आप ख़ुद मार्क करेंगे, इसे आप कहेंगे बेस लाइन, जो कि अप्रोक्सीमेट आप 20 mm पर करते हैं। इसके बाद आपने एक यहाँ पर लगा देना है सर्कल। ये शो करवा रहा है कि यहाँ पर हमारा वो कंपोनेंट मिक्सचर पड़ा है। ठीक है, जो आपको सेपरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कह दे कि ये जी मैं आपको एक बीकर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बीकर दिया है एक, इसमें मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आप उनको सेपरेट करें। तो जो वो मिक्सचर होगा आप उसको एक ड्रॉपर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर लेकर आप उसको उठाएंगे और इस पर रखेंगे। ठीक है, जब इस मार्क पर रखेंगे तो वो जब ड्राई हो जाएगा, फुल ड्राई हो जाए, तो फिर आप फिर ड्रॉपर से उठाएं और फिर एक ड्रॉप इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह वो दोबारा खुश्क हो जाएगा, फिर उठाएं फिर रखें, फिर उठाएं फिर रखें। मतलब इस तरह आपने तब तक रखना है जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाता। ठीक है, ये सैचुरेट नहीं हो जाता और ये हमारे पास मिक्सचर तैयार नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक आपने मल्टीपल टाइम्स आपने ड्रॉपर की मदद से इस मार्क पर वो जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, जिसके कंपोनेंट्स को आपको ने सेपरेट करना है, वो उसको उठाकर इस पर रखते रहेंगे जब तक वो मिक्सचर आपका यहाँ तक तैयार नहीं हो जाता। उसके बाद आपके पास एक क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर होता है, जो बेसिकली आपके पास कुछ यूँ होगा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर कुछ अब आपके पास यूँ होगा। ठीक है, ये आपके पास क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर होगा, जिसके आपने बेस में डालना है आपका मोबाइल सॉल्वेंट। ये आपका बेस है। ठीक है, ये इस जगह पर आपने प्रॉपर बिल्कुल कोई आपने पोर नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें ना कोई पोर होता है, क्योंकि आपने इसमें मोबाइल सॉल्वेंट डालना होता है। अपना मोबाइल सॉल्वेंट जो डालना होता है आपने, वो भी आपका डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, आपकी डिफरेंट नीड्स के मुताबिक हो सकता है। और उसको बताने से पहले एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो इसके ऊपर होती है, ये जो छत होती है, ठीक है, ये आपके पास इसकी कैप होती है। सॉरी, ये कैप होता है आपके पास, इसका ये कैप होता है। अब ये कैप क्यों आप इसके ऊपर रखते हैं कि जो आपके पास इंटरनल, ये जो आप इसके ऊपर क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर पर कैप रखते हैं, ये बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है, इसका पर्पज़ भी एक अहम है कि जो आपका इंटरनल सिस्टम है,
उसकी सैचुरेशन रहे, ठीक है, इंटरनल सिस्टम की सैचुरेशन के लिए ये आप कैप रखते हैं। तो एक बेसिकली ये जो बॉटम में आपने मोबाइल सॉल्वेंट डालना है, ये भी प्रिपेयर करने के अब आपके पास दो टाइप्स सॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सॉल्वेंट जो होता है जिसे आप बेसिकली मोबाइल फेस भी कह रहे होते हैं, ये आपके पास दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक टाइप आपके पास हो सकती है कि आप सिंपल इंडिविजुअल सॉल्वेंट्स ले लें, ठीक है। इंडिविजुअल सॉल्वेंट्स का मतलब क्या है कि आप अकेला ईथर ले लें, ठीक है, ईथर ले लें, क्लोरोफॉर्म ले लें, ठीक है, जो मर्ज़ी इनमें से ले लें। और या फिर आप मिक्सचर ले लें, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स ले लें, जिसमें आप इन दोनों मिक्सचर को ऐड करें और इकट्ठे लें इन्हें, ठीक है। तो आपके पास ये सॉल्वेंट भी तैयार हो सकता है। क्रोमेटोग्राफी जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ओवरऑल ये बड़ी सिंपल सी है, मगर इसमें ये होता है कि जो आपके पास सॉल्वेंट की प्रिपरेशन होती है ये बड़ी बेसिक सी होती है। अगर ये सॉल्वेंट की प्रिपरेशन गलत हो जाए तो आपका रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन सही नहीं आते, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इसको सैचुरेट कर चुके होंगे, आपने उठाना है और इसको उस क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर में रख देना है। मैं आपको सिंपल सा क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये समझ लें आपका क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर है। चलें थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ये पेपर की तरह ही लग रहा है, ठीक है। ये आपका क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर हो गया। आपने बेसिकली क्या किया हुआ है कि ये उसकी बेस है, ये जो मैंने पहले यहाँ पे बेस सॉल्वेंट हमारा मोबाइल फेज़ मौजूद है, ठीक है, मोबाइल फेज़ मौजूद है। उसमें आपने ये कैप पर आपने कैप रखी हुई है ताकि आपकी जो इंटरनल सैचुरेशन है सिस्टम की वो लॉस ना हो। फिर आपने क्या करना है कि इसको हैंग करना है। आपको पता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम यहाँ एक रॉड लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक रॉड होता है हमारे पास, और अपने पेपर को हम हैंग करते हैं इसकी मदद से वर्टिकली। ये थोड़ा सा इसको अंदर डिप करना है 5 to 6 नैनोमीटर, यानी कि ये जो अंदर है पेपर, ये आपका होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। 5 to 6 नैनोमीटर आपने जो पेपर है अपना क्रोमेटोग्राफी वाला, उसको इसके मोबाइल फेज़ में भी डिप करना है, ठीक है। और फिर एक चीज़ का जो ख्याल रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिक्सचर का आपका ये जो डॉट है ये इसमें डिप ना कर रहा हो, ठीक है, ये अपने मोबाइल फेस से ऊपर हो, तब जाकर आपकी रीडिंग सही आएगी। इसके बाद अब आपको पता है कि जो मोबाइल फेस है, अच्छा यहाँ पर ये देखें कि यहाँ से ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना है इसने, तो ये तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी नहीं हो जाएगा, अगेंस्ट दी ग्रेविटी हो जाएगा। मगर होता ये है कि ये जो पेपर आपके पास मौजूद है, ये पेपर आपके पास मौजूद है, ये सेलुलोज का मिलकर बना होता है, ठीक है। जब ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है तो इसमें एक खासियत होती है कि ये होती है कि ये आपको कैपिलरी एक्शन दे सकता है। कैपिलरी एक्शन जब दे सकता है तो कैपिलरी एक्शन का आपको पता है कि क्या डिफाइन होती है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी लिख लें आप। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तो डिफाइन किसी और चीज़ की हो जाती है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब डाउनवर्ड से। जैसे आप प्लांट्स की बात करते हैं कि हमारे पास एक पौधा होता है, ठीक है, उसकी जड़ें होती हैं यहाँ पर पानी ज़मीन में, वो पानी को अब्जॉर्व करता है, ठीक है, वो पानी को जब अब्जॉर्व करता है तो वो वाटर को अपने स्टेम तक फिर अपने लीव्स तक लेकर जाता है। तो ये जो काम पौधों में पाया जाता है, हम इसी को कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है, ये हमारे पास कैपिलरी एक्शन होता है। तो बेसिकली यही पेपर जो होता है हमारे पास, इसमें जो हमारे कैपिलरी एक्शन आता है और हमारा सॉल्वेंट इसी की वजह से राइज करता है फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड, ये राइज करता है। और जब ये लिमिट यहाँ तक पहुँच जाए, ये लिमिट जब आपके पेपर की इधर तक पहुँच जाए, तो आपने क्या करना है कि पेपर को उठाना है,
ठीक है। पेपर को यहाँ से निकाल कर, इस पेपर को आप निकालेंगे और फिर यहाँ ले आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ ले आएंगे। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ये नज़र आएगी कि एक लाइन तो आपने लगाई थी, मैं वही लाइन दोबारा लगा देता हूँ, ये थी आपकी बेस लाइन, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये थी आपकी बेस लाइन, ठीक है, और यहाँ पर आपका वो मिक्सचर मौजूद था। मगर जब आपका सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक राइज करेगा, जो ये लाइन होगी, ये भी लाइन यहाँ पर शो होगी, तो ये लाइन हमारे पास कहलाएगी सॉल्वेंट फ्रंट। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सॉल्वेंट फ्रंट एंड व्हाट इज बेस लाइन, तो आपने बताना है कि वो लाइन जो हम मार्क करते हैं मिक्सचर को प्लेस करने के लिए, या जिस पॉइंट पर हमने मिक्सचर को सैचुरेट करना होता है, वो हमारे पास बेस लाइन कहलाती है। और सॉल्वेंट फ्रंट वो होता है जहाँ तक हमारा सॉल्वेंट राइज करता है, तो वो हमारे पास बेसिकली सॉल्वेंट फ्रंट लाइन होती है। तो जब यहाँ से ये मूव करेगा सॉल्वेंट अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डॉट्स यहाँ बनेंगे, ये जब मूव करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स के जो डॉट्स हमारे पास आएंगे, बेसिकली वो कुछ इस तरह शो होंगे, एक कलर का, फिर हमारे पास ये सेकंड कलर का, और फिर हमारे पास ये थर्ड कलर का। ये जो हमारे पास बेसिकली आए हैं डॉट्स बेस लाइन और सॉल्वेंट फ्रंट लाइन के दरमियान, ये हमारे पास होते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो इस सॉल्यूशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद थे, ये उनके डॉट्स हैं कि इधर एक कंपोनेंट अपने, ठीक है, सेपरेशन के लिए तैयार था, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, मतलब वो सेपरेट होना शुरू हो गए। तो इस तरह आप इनको उखाड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से, और अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह आप सॉल्वेंट प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। आपका जो पेपर स्ट्रिप होती है, ठीक है, ये जो पेपर, इसे हम कहते हैं पेपर स्ट्रिप, ठीक है, ये पेपर स्ट्रिप किस तरह तैयार की जाती है, फिर हम उसको किस तरह कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पर बार बार ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉपर के ज़रिए डालकर, फिर हम किस तरह उठाकर उसको वर्टिकली उसको हैंग करते हैं और हमारा सॉल्वेंट किस तरह अपवर्ड मूवमेंट करता है, फिर और किस तरह हम अपना जो ये कैप है, जो इसकी कैप रखते हैं, ये किस लिए रखते हैं कि हमारी जो इंटरनल सिस्टम की सैचुरेशन है वो रहे। तो और इसमें जो हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे।